हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट। इधर चलो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, करोगे? जैसे ये क्वेश्चन है एक, ये करवा दिया था क्या इस टाइप का? ये नहीं करवाया। एक तो यहाँ पे ये है, एक HBr H2O है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक सेकंड। इसका लिखो, इसका लिखो। 1 इक्वलेंट दे दिया यहाँ पे। ये भी 1 इक्वलेंट दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, इतना काफी, कल का प्रैक्टिस हो जाएगा अपना जो हमने पढ़ा, ठीक है। नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटायन बना लो, किधर भी बना सकते हो आप। यहां बनाओगे ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? बताओ। ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो वहीं पे Br लगा दोगे, और इस केस में जहां Br लगा रहे हो वहां पे OH लगा दोगे। कल यही तो सिखाया था, कोई डाउट है क्या? हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में कार्बोकेटायन बनाओ। पहले कार्बोकेटायन इधर बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, क्योंकि यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो जैसे ही यहाँ आपने कार्बोकेटायन बनाया तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह हाइड्राइड जैसे ही शिफ्ट होगा क्या बनेगा? यहाँ कार्बोकेटायन, और जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे Br। इस केस में भी सेम आएगा, बस Br की जगह क्या लग जाएगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो वहां पे। किसी को कोई डाउट है क्या इन दो क्वेश्चन में? समझ आ गया नहीं आ? अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ये क्या दे रखा है? एल्काडाइइन है। वही केस बनेगा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का, और जब टेम्परेचर ना दिया हो क्या मानते हैं? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर इस केस में क्या कंसीडर किया जा रहा है? हाई टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? TCP। TCP यानी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो अब इसमें 1,4 या 1,2? 1,4, दोनों में 1,4 बनेगा। अब अपने को क्या करना है? हमें समझ में आ गया ये प्रोडक्ट बनने वाला है, तो कैसे बनाओगे? सीधा चाहे यहां पे मान लीजिए आपने यहां से तोड़ना स्टार्ट किया इसको, तो ये ऐसे करोगे ना। फर्स्ट केस में यहां पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो यहां प्लस आ गया। अगर यहीं पे Br ऐड कर दिया तो 1,2 प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अपने को करना क्या है? इसको शिफ्ट करोगे तो कार्बोकेटायन यहां आएगा, और यहां पे क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे। 1,4 एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया नहीं यार? सेम नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब देखो, आप है ना 1,4 एडिशन करना है ना आपको। पहले तो आप है ना दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ोगे। तो मान लीजिए आपने ये वाला तोड़ा, सोचो
मान लीजिए आपने ये वाला ना तोड़ करके ये वाला तोड़ा, तो यहां पे कार्बोकेटाइन आएगा ना भाई, कम से कम ये तो पता ही ऐसे टूटेगा। ठीक, तो इसका कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो है ये, लेकिन अगर हम इसकी बजाय ये ऐसा तोड़ते तो ये आता। क्योंकि अगर आप उसमें ये बना के देखो, देखो मान लीजिए आपने यहां कर दिया तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक, यहां पे पाई बॉन्ड है, फिर इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करवाना आपको, ये ऐसे होगा, यहां पे रेजोनेंस, अब कार्बोकेटाइन यहां, और जहां पे कार्बोकेटाइन आएगा 1,4, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहां पे ब्रोमीन 1,4। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना करके इसी क्वेश्चन को ऐसे करता, इसको मैं इस बॉन्ड को तोड़ता पहले, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है स्टार्टिंग में, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या करोगे, 1,4 एडिशन कराना, तो रेजोनेंस करा के कराते हैं, तो आपने करवाया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस करने से क्या हुआ, यहां पे कार्बोकेटाइन बना और यहां पे कार्बोकेटाइन बना, तो Br भी यहीं लगेगा। ठीक, अब दोनों में 1,4 एडिशन दिख रहा है, इसमें भी 1,4 1,4, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। इसमें ब्रोमीन यहां लगा है, इसमें यहां लगा है मिथाइल के पास, कौन सा सही मानेंगे बताओ? दोनों में एल्कीन की स्टेबिलिटी सेम है, चेक करके देखोगे तो। अब भी कौन, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सेकंड वाला, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं है, हम क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर देंगे, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये आंसर लगाना आपको, ये आंसर मत लगाना। ये IIT का क्वेश्चन था, समझ आया? IIT कहां से कहां तक पूछता है, लेकिन अपने इतने टफ नहीं आएंगे, एम्स के लिए बता दिया ये ओनली एम्स के लिए बताया है। एक और बताऊं, ऐसा ही करोगे पक्का? अब देखो इधर देखना एक बार, अरे देख लो बस, अब है ना, मैं दोनों कंपेयर करके नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा, देखो, क्योंकि अपने को सीधा आंसर आना चाहिए ना फास्ट। HBr है, फिर वो ही बोल दिया 1 इक्विवेलेंट, तो आप समझ गए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, TCP बनेगा, TCP बनेगा तो 1,4 एडिशन होगा, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब आपको क्या करना है, आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? नहीं, कौन से को तोड़े, ऊपर वाले को तोड़े तो यह कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यानी सीधा ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे ये 1 हो गया, यानी 1 पे हाइड्रोजन। अब ब्रोमो पे लेके जाना अपने को, तो इसको रेजोनेंस कराते हैं TCP में, तो कार्बोकेटाइन यहां आया, और जहां कार्बोकेटाइन आया वहां पे ब्रोमीन। तो ध्यान रखना, आप अगर इसको तोड़ोगे तो यहां ब्रोमीन आएगा, अब यहां पे ब्रोमीन लगाने में उसमें डिफरेंस है, तो ये सही है। तो एम्स इसी क्वेश्चन को ये बना के पूछ सकता है, कोई डाउट है क्या इसमें? वही तो चीज है, डिफरेंस है क्या? चलो एक काम करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इसको ना आप ऐसा खड़ा कर दो, मतलब इसको ऐसा खड़ा कर दो, जैसे ये करके इसको ऐसा कर दो, ठीक है, सिस फॉर्म बना लो, ये ट्रांस है, और ये यहां लगा दो, देखना यही है क्या? तो टेंशन की चीज क्या, अपने को तो प्रोडक्ट मैकेनिज्म आने चाहिए ना, ये कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, तो वही तो था, उसको देख के मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर अपने से पूछ ले तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? पक्का? चलो भाई जल्दी नोट डाउन कर लो। अब सुनो, इन्होंने क्या पूछा कि KCP में स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे या TCP में। आप बस इतना याद रखो, KCP में 1-2 लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम एडिशन पास 1-2, टेम्परेचर हाई एडिशन दूर 1-4, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, तो कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों में क्या, इनमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें हमने क्या किया, चाहे आप TCP से जाओ चाहे KCP से जाओ, क्या कर रहे हो आप, कार्बोकेटाइन तो बनाओगे ना पहले। तो अगर आप 1-2 एडिशन करना होता, यहां पे हाइड्रोजन हुआ, यहां पे ब्रोमीन हो जाता KCP में, और आपने अब क्या किया, TCP किया है, तो इसलिए इसको रेजोनेंस करा के करा दिया 1-4। नहीं समझे? पक्का? चलो भाई, थर्ड रिएक्शन आ गई, एडिशन ऑफ X2CCl4, एडिशन ऑफ X2CCl4। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये दे दिया अपने को एल्कीन, ऐसे है ना, कोई भी एल्कीन, ठीक,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए X2 ऐड करना है या Br2 ले लो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं Br2 ऐड कर रहा हूं, ठीक, Br2CCl4। तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट ये ऐसा बनता है, एंटी एडिशन होता है, Br यहां और इसमें Br उल्टा, ठीक, एंटी एडिशन। देखो इसको बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटी एडिशन रिएक्शन, है ना, एंटी एडिशन हो जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक। कैसे हुआ होगा मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से समझ में आएगा। सबसे पहला यहां पे देखो Br2CCl4, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, जो ये Br है ये Br टूट जाता है, किसमें, Br वैसे तो नॉन पोलर है ना, दो फ्री रेडिकल में टूटना चाहिए, लेकिन फ्री रेडिकल में नहीं टूटता है, यहां पे किस में टूटता है, प्लस माइनस में, ये यहां चला जाता है ऐसे, ठीक। तो यहां पे Br प्लस बनता है, ठीक। थोड़ा सा बहुत मतलब जैसे इसने मान लीजिए इसको इंड्यूस कर दिया और इंड्यूस होने से उसके प्लस माइनस पे क्या आया, इस पे थोड़ा सा प्लस आया, थोड़ा सा माइनस आया, फिर इलेक्ट्रॉन ने और अट्रैक्ट किया और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ऐसे ऐसी प्रोसेस होने की वजह से टूट गया हुआ, बस आप ये मान लो टूट गया, ठीक है, समझ आ रही ना बात। तो ये टूट गया जब Br प्लस, तो Br प्लस टूटने के बाद ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ऐसे अटैक करेगी और ये ऐसे अटैक करेगी, तो मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूट गया इस तरफ, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा और यहाँ Br अटैच हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब देखो इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये गरीब है ये अमीर है, और केमिस्ट्री में ऐसा चलता है, अमीर गरीब को हमेशा डोनेट करता है, ठीक। तो जैसे इसके लोन पेयर है, तो कोई हो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कुछ भी नहीं सोचता, केमिस्ट्री में कोई कुछ नहीं सोचता, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है ना। ह्यूमन बीइंग को भी सोचना चाहिए कि हम भी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स जैसा बने। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे Br, इसका तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, Br पे आ गया। समझ आ रही बात। अब देखो, अब अपने पास बीकर में क्या है, Br माइनस है, तो Br माइनस क्या करेगा, अच्छा ये सारा एक ही स्टेप है, कहीं सोचो कि ये और ये अलग अलग स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था, समझ आई बात। तो अब Br माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। इधर से कर नहीं सकता, ऑलरेडी बल्कि ग्रुप है, ब्रोमीन क्या है, बड़ा ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, बड़े ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कैसा बन जाएगा, एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है क्या किसी को। तो इस केस में ये एंटी एडिशन होता है, समझ आया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे कार्बोकेटाइन बना, क्या बना था, बनते ही किस में चेंज हो गया, साइक्लोहेलोनियम आयन में चेंज हो गया, किस में, ये इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट क्या बना है, साइक्लोहेलोनियम आयन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, तो लिख देंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कहां पे होता है, जहां पे प्योर कार्बोकेटाइन बनता है। यहां पे प्योर कार्बोकेटाइन है, क्या बना था, लेकिन बनते ही वो क्या हो गया, अब कहां कार्बोकेटाइन है, चेंज हो गया वो, तो उसको जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन की, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, ब्रोमीन पे है ना प्लस चार्ज अब तो, ठीक। अब फिर आप बोलोगे जब वो हो गया न्यूट्रल तो वो अटैक क्यों कर रहा है, ये भी माइंड में डाउट आएगा ना। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो Br प्लस है ना, लगातार इनके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेंसिटी, ठीक, प्लस चार्ज डेंसिटी, और ये इसको अट्रैक्ट कर देंगे, ये इसके ऊपर आके अटैक कर देगा। समझ आ रही बात। तो अब देखो, तो अगर साइक्लोहेलोनियम आयन बना है, प्योर कार्बोकेटाइन नहीं बना, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। तो हम क्या लिखते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहां पे लिख देंगे नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो जल्दी से इस मैकेनिज्म को नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं। Halogen works as electrophile. Halogen works as electrophile.
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, साइक्लोहेलोनियम आयन क्या बना है, यहां पे ब्रोमीनियम आयन बना है, ठीक। तो साइक्लोहेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस। लिख लो, साइक्लोहेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस। वैसे आप ये बात लिख चुके हो, दोबारा लिखना तो लिख लो। फिर अपने रिएक्टिविटी आ जाए, रिएक्टिविटी ऑफ X2 लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ X2 क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, F2 में, Cl2 में, Br2 में, I2 में, F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक है। अब इस रिएक्शन में जब भी ये होगी एल्कीन की, हमने क्या बोला, कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। स्पेसिफिक कर दिया ना कि ये रिजेंट देखते ही क्या करवाना है, एंटी एडिशन कराना है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक। आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इस रिएक्शन में एंटी एडिशन करके प्रोडक्ट बनाना है। तो लिखो, सिंस एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, सिंस एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, सो इट इज कॉल्ड stereospecific reaction. Since anti-addition takes place, so it is called stereospecific reaction. ठीक है। रेसमिक, मीजो, ये सब आते हैं आपको, सिस एंटी, सिस ट्रांस, सबको आते, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, अभी मैं उसका यूज करूंगा, है ना। करें स्टार्ट आगे। अब हेडिंग डाल लो एक, कि हमें ये पढ़ना, सबसे पहले लिखो स्टीरियो का, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, रेजियो सिलेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, और रेजियो सिलेक्टिव। ये तीन डेफिनेशन आप सुनते हो ना, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन या रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, सुना होगा ना आपने, लिखा भी देखा होगा क्वेश्चंस में। तो पहला, सबसे पहला लिख लो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन किसे कहेंगे बताओ? ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक वे में बने। सही है कि नहीं है? जैसे ये रिएक्शन थी, हमने इसमें बोला कि आपको एंटी एडिशन कराना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? लिख लो, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में लिखो, ए रिएक्शन इन विच मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाई, या ऐसा लिख लो, ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, है ना, ऐसा लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। ए रिएक्शन इन विच ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? जैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको, जैसे अगर हम एल्कीन की रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन ये कराएं Br2CCl4 के साथ कराएं, तो इस रिएक्शन में क्या बनने वाला है भाई? ये बनने वाला है कि नहीं है, बताओ। तो आपने बोला इसमें एंटी एडिशन करवा के ही प्रोडक्ट बनाना है, दोनों एक साइड से सीन एडिशन आप नहीं करा सकते, तो स्पेसिफिक हो गया ना। वैसे हम दोनों एक साइड भी ऐड करा सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला, इस रिएक्शन में होना ही क्या है, एंटी एडिशन। यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है किससे बनेगा? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा एंटी एडिशन से। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक। नेक्स्ट लिखो, ये एग्जांपल लिख लो, जिसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट बने उसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी आएगी? स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्शन करना है ना। अब बताओ भाई, मतलब हमें क्या हो रहा होगा कि हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे होंगे और उनमें से हमें एक मेजर प्रोडक्ट बता रहे हैं कि हाँ भाई ये मेजर प्रोडक्ट है। मतलब ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से आपने एक मेजर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, दैट इज, है ना। लिखो, द रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, more than one product is obtained
and one is selected as major product, and one is selected as major product, called stereoselective reaction. The reaction in which more than one product is obtained and one is selected as major product. Reaction is called stereoselective. जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया और यहां पे लिख के दे दिया HBr और CCl4, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैटायन यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, तो दोनों जगह Br- लगा सकते हैं। किया हमने, अगर मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा अपना, अगर हम एंटी मार्कोनी को बनाएंगे ये बन जाएगा, ये पढ़ा हमने। दिस इज मार्कोनी को प्रोडक्ट, दिस इज एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट, एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बने थे, उनमें से आपने बोला एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब बनते समझते हैं ना, मान लीजिए 100% होगा तो उसमें से ज्यादा परसेंटेज उसका होगा, 80, 70, 60 ऐसे है ना, ज्यादा परसेंटेज इसका होगा, जरूरी नहीं 80, हम ये भी बोल सकते हैं ना 52% इसका, 42 इसका, मतलब ऐसी कुछ रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10, 99, 1% रेशो है ना, रेशो इसका ज्यादा होगा। समझ आ रही बात, उसको मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। तो दो प्रोडक्ट बने थे, उसमें से आपने एक क्या बोला, एक को सिलेक्ट किया मेजर प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया भाई, नहीं लिखा? अब नेक्स्ट लिखो रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन किसे कहते हैं बताओ? हैं? वो तो मार्कोनी को रूल जिसमें फॉलो हो रहा था उसमें बन रही थी, वो तो ये बोला था ना हमने। तो रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो, एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो, दैट इज कॉल्ड रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। लिखो, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, सॉरी रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जैसे यही क्वेश्चन देखो ऊपर वाला, अब इसमें देखो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंड दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये दो प्रोडक्ट मिले ना, तो अब ये एक दूसरे क्या है, पोजिशन आइसोमर है कि नहीं है, और पोजिशन आइसोमर तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, सो दिस इज ए रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी है, रेजियो सिलेक्टिव भी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है सेम? नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट है क्या? लिखो जल्दी से। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। भाई अब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे लगाएंगे, और जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं वो जिसको समझ में आ गया आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखा आपने। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक तो होता है अपने पास रिएक्टेंट या बोल दो सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट बोल सकते हो। वो रिएक्शन किसके साथ करता है? रिएजेंट के साथ। रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के क्या बनाता है? प्रोडक्ट। अब हम ये गैस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, ठीक? अब देखो अगर मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है, या अल्कीन की बात कर रहे हैं हम, EAR में अल्कीन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा अगर सिस हो जाए और ये एंटी हो जाए तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बना हुआ? सिस एल्किन एंटी रिजेंट के साथ रिएक्शन करके रेसमिक मिक्सर बनाती है, ठीक? अब एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, इन दोनों में से कोई भी एक्सचेंज कर दिया तो प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। रेसमिक का उल्टा क्या होता है? मीजो। समझ आता ना सबको? रेसमिक मीजो तो पता ना? नहीं पता? बताऊं?
अरे 50:50, अरे 50:50 डीएल आइसोमर होते हैं एक दूसरे का। अरे दो इनएंशियोमर है, ये इनएंशियोमर ये भी इनएंशियोमर, ठीक है। ये क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे हैं, तो 50% ये 50% ये, ऑप्टिकली एक्टिव ना दोनों, और दोनों एक जैसे हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो रहे, ठीक। एक दूसरे के इनएंशियोमर हो गए, 50% ये 50% ये, 50% डीएल डी 50% एल, तो क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सर हो गया। मीजो में क्या होता है भाई, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ये चीजें आ जाए, पता ना सबको, हो गया रिवाइज। तो देखो, तो रेसिमिक का उल्टा मीजो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी इस एल्कीन को सिस रखा, लेकिन रिजेंट को मैंने क्या कर दिया सिन, और हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, एक बार चेंज करने से क्या होगा, प्रोडक्ट उल्टा बन जाएगा, सही है ना। तो रेसिमिक की जगह क्या बन जाएगा, मीजो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पे ये करता ट्रांस, और इसको सिस को क्या कर दिया ट्रांस, एक बार चेंज, और एंटी को मैंने एंटी रख लिया, तो सिस एंटी का प्रोडक्ट रेसिमिक था, तो ट्रांस एंटी का क्या होगा, एक बार चेंज किया मैंने एक चीज में, मीजो बनेगा ना। नहीं समझ आई बात। और अगर मैं ऐसा रखता, अब देखो ट्रांस को मैंने ट्रांस रखा और एंटी को मैंने सिन कर दिया, ट्रांस को ट्रांस एंटी को सिन कर दिया, तो मीजो क्या हो जाएगा, रेसिमिक। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? आपको ना बस ये कुछ भी याद नहीं करना इतना ज्यादा, एक चीज याद कर लो, अब आप बताओगे, ठीक है। लिखना भी मत जो मैं अभी लिख रहा हूं बेसिक उसको, ठीक। ये देखो, अगर सिस एल्कीन है एंटी रिजेंट के साथ क्या देगी, रेसिमिक मिक्सर। कार याद कर लो बस, टाइम में नहीं याद करना, कुछ भी नहीं याद करना, कार याद करो बस। मैंने सिस का ट्रांस कर दिया, इसको मैंने, या मैंने सिस का सिस रखा, इसको सिन कर दिया, उल्टा हो जाएगा, एक चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ ना ओनली, क्या होगा, मीजो। मैंने क्या किया, सिस को ट्रांस कर दिया और एंटी को एंटी रखा, इन दोनों में ओनली एक चेंज आया, तो रेसिमिक का मीजो। मैंने क्या किया, सिस का ट्रांस कर दिया और एंटी का सिन कर दिया, क्या कर दिया, कितनी बार चेंज आ कर दिया, दो बार, तो इसका आंसर रेसिमिक आता, तो इसका भी है ना। समझ आई ना बात? कोई डाउट है क्या? आप ओनली कार याद रख लो, कर लोगे। अब देखो इधर देखो, अब अपने पास ये तो हमने पढ़ लिया, अब सिन रीजेंट क्या होते हैं और एंटी रीजेंट क्या होते हैं। सिन रीजेंट किसे कहते हैं, जिनमें सिस एडिशन हो या सिस एलिमिनेशन हो, उनको। नहीं समझ आ रही बात? जैसे H2 या D2 निकिल बोल दो, H2 बोल दो, या D2 भी लिख सकते हैं इसको कई बार, ठीक, ये हो गया। और कौन होता है, KMnO4 OH माइनस, ये बस अभी आप लिख लो, ये आगे काम आएगा, है ना। अपने हाइड्रोक्सिलेशन में, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ाऊंगा ना जब आपको, वहां बोलूंगा देखो सिन रीजेंट में मैंने KMnO4 OH माइनस लिखवाया था, और वहां पे समझ भी आएगा जब इनका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत देखेंगे ना, OH4 H+, ये वाला, ये भी सिन एडिशन है। नेक्स्ट आ गया एंटी रीजेंट। एंटी रीजेंट कौन से होते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अटैक करते हैं। X2 अभी जो आपने पढ़ा, X2CCl4। अब इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, HOX इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। और कौन है, मान लीजिए X2 की जगह आपने आयोडीन ले लिया, आयोडीन का आयोडीन और Cl, ठीक, ICl ले लिया, NOCl ले लिया, ये सारे क्या है, एंटी रीजेंट है। और क्या हो सकता है, हाँ, पर एसिड, जैसे ये हो गया O2 AgH+, और इसको ना कई बार हम ये भी लिख देते हैं, और ये भी Ag2OH+, ये भी आगे हाइड्रोक्सिलेशन में काम आएगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, ठीक। और ये एक और होता है RCO3H, ये तो है पर एसिड, समझ आई। ये सिन रीजेंट, ये एंटी रीजेंट, ठीक। फिर इसके बाद हमें एक नोट डालना है, लिखूं या आपने फिर बोल के लिखवाऊं, बोल के लिखवाऊं, तो पहले तो ये बात लिख लो, लिखूं, बोल के लिखवा दूंगा, चलो लिख लो।
इधर देखो, ये लिख लिया तो समझ आ गया। यहां पे सिस एंटी रेसेमिक्स कार याद रखना है, एक को उल्टा करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, दोनों को उल्टा कर दोगे सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। बस ये बात याद रखनी है। अब लिखो, ये लिख लिया सबने, नोट डालो भाई। आप रेसेमिक और मीजो है ना तब बोलोगे जब हमारा रिजेंट क्या हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सा है? ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक थोड़े है। नहीं समझ आई मेरी बात, क्या बोला मैंने? तो रेसेमिक और मीजो कब ऑब्टेंड होंगे? जब रिजेंट इज सिमेट्रिक। लिखो, रेसेमिक एंड मीजो प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड व्हेन रिजेंट इज सिमेट्रिक। ये फर्स्ट पॉइंट है नोट का, 2 पॉइंट लिखने हैं। रेसेमिक एंड मीजो प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड व्हेन रिजेंट इज सिमेट्रिक, फुल स्टॉप। सेकंड लाइन में लिखो, सेकंड पॉइंट बना के, इफ रिजेंट इज अनसिमेट्रिक, इफ रिजेंट इज अनसिमेट्रिक देन मीजो इज रिप्लेस्ड बाय इरीथेरियो। मीजो इज रिप्लेस्ड बाय इरीथेरियो। If regent is unsymmetric, then meso is replaced by erythero, and racemic is replaced by therio. लिख लो, समझ गए ना? इरीथेरियो और थेरियो पता है आपको? जिसको नहीं पता है कल आएगा ये काम, आज तो नहीं हो पाएगा इतना, है ना? कल बहुत काम आएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, देख ले हमने क्या पढ़ा है। चलो स्टार्ट कर। कंपाउंड CH2, जिसको नहीं समझ में आया घर से कल पढ़ के आना, नोट से अच्छी तरह करवा रखा सब। तो यहां पे मैंने क्या बोला? Br2CCl4। ठीक भाई, सीधी सी बात है, एंटी एडिशन होगा। ये सबसे छोटी एल्कीन है, सबसे छोटी एल्कीन से हमने स्टार्ट किया है, बच्चों की तरह बिल्कुल। ये 2 की एल्कीन थी, अगर 3 की आएगी तो प्रोडक्ट अपना ऐसा बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे फिर अपने को दे दिया Br2CCl4, फिर हम क्या कर देंगे? CH3 CH CH2, इसमें भी एंटी एडिशन। और अपने से पूछा जाए कितने मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, इस रिएक्शन में कितने मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। कहां दिमाग रहता है आप लोगों का यार? डी और कोई डाउट है क्या? अब जैसे मान लीजिए अब 4 की एल्कीन लेते हैं, है ना? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन तो सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने क्या किया, सिस ब्यूटीन ले लिया, ये सिस ब्यूटीन है, मैंने इसके ऊपर रिएक्शन कराई Br2CCl4 की। अब आ जाओ बात, दिस इज सिस एंड दिस इज एंटी रिजेंट, क्या मिलने वाला है? सिस एंटी मीजो, रेसेमिक मिक्सचर। तो क्या बोलोगे? CH3 CH3। अगर इसमें यहां पे क्या लगा है? H, तो यहां पे Br, और ये लगा दिया तो ये तो मीजो हो गया। ये नहीं बनाना है, सिमेट्रिक तो बनाना ही नहीं है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड बनाना है, तभी तो रेसेमिक मिक्सचर होगा, तभी तो एनेंशियोमर होगा, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां पे इसके क्या बनेगा? एक तो हम ये बोलेंगे और ये बोलेंगे एक कि CH3 CH3 और ये Br और ये H, ये Br ये H, इसका क्या बन गया? मिरर इमेज। लेकिन क्या सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। समझ आएगी नहीं है ये बात? अब देखो, ये जो दोनों है तो ये 50% मिलेगा और ये भी 50% मिलेगा। ये D होगा तो ये L होगा। दिस इज RM। RM मीन्स रेसेमिक मिक्सचर। समझ आई बात? अगर मान लीजिए इसी सिस पे, सिस 2 ब्यूटीन पे मैं किसकी रिएक्शन करवाता? मान लीजिए D2Ni की करवाता, D2 निकल की। अच्छा, इसको सीन एडिशन पता है क्यों बोलते हैं? बताऊं? आगे पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ते, हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस। तो होता क्या है, ये मेटल सरफेस है तो हाइड्रोजन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जैसे जब भी कोई एल्कीन आती है यहाँ पे, तो कोई भी एल्कीन है तो यहाँ पे क्या होता है? नीचे से ऐसे एडिशन होता है, मतलब इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं? इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करते हैं, तो नीचे से एडिशन हो रहा है। सीन एडिशन तो हुआ। ये नहीं समझ आई? सीन एडिशन कैसे क्यों बोलते हैं? वैसे ही जब हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे वहाँ भी ऐसे ही सिखाऊंगा, उसमें भी सीन एडिशन होता है, जो मैंने लिखवाया आपको। नहीं समझ आई मेरी बात? वेरी गुड। तो ये इसलिए सीन एडिशन होता है, ठीक है? तो इधर देखो, तो अब इसमें ये दिस इज सिस एंड दिस इज सिन। सिस एंटी कर रहा है रेसेमिक, सिस सिन क्या करेगा? एक बार चेंज हो गया, एक रिजेंट चेंज हो गया, रिएक्टेंट वही है, क्या होगा? मीजो आइसोमर बनेगा। CH3 CH3 H, ये D,
बताओ भाई, इसमें एक कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन, एक से ज्यादा कार्बन कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सो इट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। समझ आया? तो अब देखो, आप बोलो सर आपने H2 निकिल क्यों नहीं लिया? मैं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता, क्या इसको मीजो बोलते? कायरल कार्बन है ही नहीं। मीजो की पहली कंडीशन यही है ना, क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना चाहिए एक से ज्यादा, और फिर उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बोल दूंगा, ये डी, ये डी। अब ये मीजो है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है, ये अलग अलग हो गए ना अब, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। नहीं समझ आई बात? अब नेक्स्ट देखो, अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे ट्रांस टू ब्यूटिन रहता तो हम क्या करते? ट्रांस टू ब्यूटिन ले लो, Br2CCl4 ले लो, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज एंटी। तो कार में से हमने ओनली एक को चेंज किया, सिस का ट्रांस किया, तो रेसमिक का क्या हो जाएगा? तो क्या कंपाउंड बनाओगे यहां पे? ये बनाओगे ना, Br बिहार, बिहार नहीं, Br ब्रोमीन। ठीक, और यहीं पे इसी की रिएक्शन अगर मैं D2 निकिल के साथ करवा देता तो क्या बोलते इस बार? ये बनने वाला क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, अब पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? अच्छा, ये तो मैंने नहीं करवा दिया एक तो आपको, अब क्या रह गया? अब तो मैं ही करवा देता हूं, करवाने लायक कुछ बचा ही। इधर आप देख लो, यहां पे चलो, या आप करोगे इस क्वेश्चन को? आप करोगे? चलो आप कर लो, यहां पे जल्दी से करके दिखाओ, फिर ये करो और फिर ये करके दिखाओ। अब देखो, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? सिस नहीं दिख रहा? अरे दोनों इस तरफ हैं, एक ही साइड है, तो ये सिस है और ये एंटी। क्या बनेगा? और इसमें क्या बनेगा? मीजो। तो इसमें एंटी कैसे बनाओगे? सिमेट्रिसिटी मत आने देना बस। ये लग गया Cl और ये लग गया Cl, कहीं से भी सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी। और इसमें क्या कर दो, दोनों को एक साइड ही लगा दो, ये D लगा दिया और ये D लगा दिया। इसमें क्या आएगा? ओ सॉरी, अब ये सिमेट्री के नहीं है, ये रेसमिक, ये मीजो। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? तो इससे आगे बढ़े, नेक्स्ट करो। फिर नेक्स्ट देखें। अब देखो क्या होता है, जैसे हम एल्कीन की रिएक्शन कर चुके हैं, एडिशन ऑफ X2। अगर एल्काइन की बात आ जाए, क्योंकि पैरेलल पढ़ रहे हैं ना हम दोनों, तो इस केस में देखो, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहां पे हमें दे दिया जाए Cl2 FeCl3। ठीक, रिएक्शन इनिशिएट कराने के लिए FeCl3 वर्क्स एज कैटलिस्ट। ये क्या हो जाएगा? यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl। अब मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा इस रिएक्शन में? देखो मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। इस रिएक्शन में ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक। अब यहां पे आपने क्या लिया? Cl2 FeCl3, ठीक। और जब हम Cl2 FeCl3 की बात करते हैं तो यहां पे ये क्या करता है? यहां पे लिख देता हूं, चलो। Cl2 FeCl3, दिस इज लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या है? एनायन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पे क्या देगा? Cl प्लस और FeCl4 माइनस। Cl माइनस एक्सेप्ट कर लिया Cl2 में से, तो Cl प्लस बच गया। तो Cl प्लस यहां पे किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आपको पता ही है, C डबल बॉन्ड C Cl कार्बोकेटायन। क्या यहां पे रीअरेंजमेंट होगा? नहीं। अरे अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन का तो वैसे ही नहीं होता है, सैचुरेटेड का करते हैं ना ओनली। तो यहां पे जो बनेगा, अब देखो नेक्स्ट, तो यहां अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड C और यहां पे Cl इसके ऊपर प्लस। तो FeCl4 माइनस में यहां से जो ये Cl माइनस है, तो यहां पे फिर ये अटैक कर देगा, ऐसे क्या बन जाएगा? एंटी एडिशन। नहीं समझ आ रही बात?
क्या हुआ, एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। फिर नेक्स्ट एक बार फिर यही प्रोसेस रिपीट होगी और Cl2FeCl3 क्या करेगा, बोलो, वापिस से एंटी एडिशन होगा। यहां भी क्या हो रहा है, एंटी एडिशन। तो ये Cl यहां आएगा तो दूसरा यहां आ जाएगा और यहां से बॉन्ड तो हट जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो हो गया मैकेनिज्म इसका। अब एक क्वेश्चन लिख दूं, अगर करो तो करोगे अपने आप पक्का। चलो भाई एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, दोनों का मिक्स। यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया आपको, रिएक्शन दे दी Cl2FeCl3 की, और यहां पे दे दिया आपको X बनाना है, और फिर यहां पे Br2CCl4, और यहां पे आपको Y बनाना है। लिखो जल्दी। यहां पे X और Y है, ये भी कर लिया क्या? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, जब इसने रिएक्शन की होगी Cl2FeCl3 ने, तो यहां पे अगर नहीं दिया हो, हमें 1 मोल मान लें। यहां पे चाहे यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, ठीक है। कंपनी वाले यार, यहां पे 1 मोल इसका है, तो यहां पे क्या होगा, एंटी एडिशन होगा ना। तो एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, देखो ये एल्कीन बनेगी कि ना बनेगी, ट्रांस। ठीक, अब ये ट्रांस है और Br2CCl4 क्या है, एंटी। ट्रांस एंटी क्या देंगे, अरे बोलो, मीजो। टर्म दे दो, सॉरी Cl यहां पे, या H लगा लो, H यहां पे Cl Br। बताओ मीजो कंपाउंड बना के नहीं बना, किस किस का ठीक था? अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा जा सकता है, एज इट इज आ सकता है एग्जाम में, कोई डाउट है क्या? चलो इसी कॉन्सेप्ट में एक थ्योरेटिकल पॉइंट और बताना मेरे को जल्दी से, 2 मिनट का वो और सुन लो। इधर देखो भाई, अब मान लीजिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, कर लो करना चाहो तो, ऐसे ही है। CH ये क्या है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर हम करा दें एक्सेस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में, तो आपको पता है हर जगह क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक। और अगर ये इसको बोलते हैं वेस्ट्रोन, क्या बोलते हैं, वेस्ट्रोन। तो ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको CaOH2 से रिएक्शन करवा दो, ये बेसिक एसिड को निकाल लेगा। किसको निकालेगा, HCl को निकाल लेगा। यहां से मान लीजिए यहां से H निकाला, वहां से Cl निकाला, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक। या तो बस आप सुन लो, H यहां से निकल गया, Cl यहां से निकल गया, तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया, तो ये छोड़ के जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, मतलब सीधा सीधा याद कर लो आप। तो ये CH और CH Cl और Cl, दिस इज क्या, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक नहीं तो, अरे H कहाँ आएगा, यहाँ Cl आएगा। अब सही है ना, दिस इज वेस्ट्रोसोल, इसकी टॉक्सिसिटी घट जाती है। तो जल्दी से लिख लो, करें स्टार्ट। अब लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट कौन सा है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। लिखो ER किसकी होगी, अब ब्रोमीन वाटर की। एडिशन ऑफ Br2H2O लिख लो, या ब्रोमीन वाटर बोल दो इसको, एक ही बात है। देखो जैसे मान लीजिए ये है, ये एल्कीन है, ठीक। इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, अभी Br2CCl4 के साथ करानी, लेकिन इस बार Br2H2O की, ठीक है भाई। तो अब इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये बनता है, कैसे बनता है वो अभी मैकेनिज्म में देख लेंगे, ये बनता है, ठीक। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना बेसिक इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। इसमें होता क्या है,
ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में काम आती है। जब कोई भी कंपाउंड आपको बोला जाए भाई ये 4 कंपाउंड रखे हैं, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है या कौन सा अनसैचुरेटेड है ये बताना हो आपको, तो आप क्या करना, उनमें ना सब में ना Br2 वाटर डाल के देख लेना। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन। और ये क्या करेगा, जब ये आप उसमें डालेंगे ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते ही रिएक्शन क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो आपको मान लीजिए ये 4 बर्तन रखे थे ऐसे, तो चारों में बोला कि इनमें से किसी में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक में बताओ, तो आप उनमें थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर डाल दो। जिसमें ब्रोमीन वाटर जाके कलरलेस हो जाए तो क्या बोल देंगे? वही अनसैचुरेटेड है। और कलरलेस कैसा? पानी जैसा। हाँ। नेक्स्ट, मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का? मैकेनिज्म सिंपल वैसा ही होगा जैसे आपने पीछे पढ़ा है। ये Br2 वाटर है, Br2H2O, तो यहां से ब्रोमीन क्या देगा? Br प्लस विल वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां से ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया CH2, लेकिन ये कार्बोकेटायन नहीं रहेगा यहां पे। क्या करेगा? ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा? साइक्लो ब्रोमिनियम आयन। साइक्लो, अभी लिख देता हूं, ये Br प्लस बन गया, यहां बन जाएगा साइक्लो ब्रोमोनियम, ब्रोमीन लिखते ना, ब्रोमिनियम आयन, ठीक है, जो भी लिखते हैं। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट क्या लिखोगे? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब अपने पास क्या है? पानी। पानी किसका काम करेगा? फिर वही बात आ गई, अपने पास तो Br माइनस भी है, अपने पास तो Br माइनस भी है, लेकिन देखो मैं लिख देता हूं, दोनों लिख देता हूं यहां पे। अपने पास Br माइनस भी है और H2O भी है। अटैक कौन करेगा? कल बताया था, एनायन का पोलर प्रोटिक सोलवेंट है वाटर, क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन, साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होने की वजह से आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? सोलवेंट यानी वाटर करेगा, ये एंटी एडिशन यहां पे हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? फिर आपको पता है यहां पे ऐसे करोगे, हाइड्रोनियम आयन बना लोगे, ये हो जाएगा ऐसे, और फिर ये किसकी छुट्टी कर देगा? H प्लस को यहां से निकाल देगा, और क्या बन जाएगा? RCH CH2 Br, और ये होता है कलरलेस। हो गया कि नहीं हो गया फाइनल प्रोडक्ट आपका? समझ आया कि नहीं आया? चलो जल्दी से लिख लो। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन लिखो, ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन because bromine water is used in test of unsaturation because its reddish brown color disappear when it react with unsaturated compound एक्सेप्ट बेंजीन। क्या लिख लेंगे? एक्सेप्ट बेंजीन। अभी रीजन दे दूंगा उसका, है ना, पहले इधर देख लो। एक्सेप्ट बेंजीन क्यों लिखा बता दोगे? क्योंकि बेंजीन अगर रिएक्ट करेगा तो उसका डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, पाई बॉन्ड के साथ, उसका अनसैचुरेशन खत्म कर रहा है। तो एक भी डबल बॉन्ड बेंजीन का हटता है, मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, ये हटा के यहां पे Br और यहां पे H2O लगाया, OH लगाया, तो क्या अब अनसैचुरेटेड है? ये क्या एरोमेटिक है, तो इसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है, इसलिए बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता। अभी लिखवा दूंगा नोट डलवा के, अभी मत लिखो। देखो अब यहां पे देखो, जैसे है ना, इस रिएक्शन को प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो। मान लीजिए यहां पे क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे इसमें ये क्या किया, यहां पे मेरे पास रेड पेन है नहीं वैसे,
है ना, यहाँ पे क्या अपने पास Br2O Br2H2O है जिसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। तो ये जैसे इसमें डाला तो इसमें क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में यहां पे इस बीकर में क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। समझ आया? तो जल्दी से इसको बना लो। ये बताया मैंने आपको, जो मैंने लिखवाया ना आपको, ये लिखवाया है। ऐसे अगर लिख लोगे हमेशा याद रहेगा। फास्ट लिख लो इसको। लिखे, नोट डाल दो। अब नोट में 2 पॉइंट लिखने हैं। नोट में इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, एक टेस्ट हो गया आपका। नेक्स्ट नोट डालो, एक लिखो, बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्यों? क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी खोना नहीं चाहता। बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बिकॉज इट डू नॉट वांट टू लॉस इट्स एरोमेटिसिटी, बिकॉज इट्स डू नॉट वांट लूज इट्स एरोमेटिसिटी। लिखा? नेक्स्ट लिखो, सेकेंड पॉइंट नोट में ही, साइक्लोप्रोपेन गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू इट्स हाई एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि उसमें हाई एंगुलर स्ट्रेन होती है और स्ट्रेन के कारण उसका बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो टूट जाता है। ठीक, और वो रिएक्ट कर देता है। अरे बॉन्ड टूटेगा वही तो रिएक्ट करेगा, इसको बॉन्ड तोड़ना, वो टूट गया, वो रिएक्ट कर लेगा। हो गया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जब Br2 वाटर बचेगा ही नहीं, रिएक्शन हो जाएगी, तो वो कलरलेस हो जाएगा अपने आप। नहीं समझे? तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन भी ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड है जो ये रिएक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, समझ आई? साइक्लोप्रोपेन गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन। Following will give test of unsaturation with Roman water. करो भाई जल्दी से। कौन कौन देगा? फास्ट करो। करें स्टार्ट? फर्स्ट देगा क्या? सिंपली देगा। अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, देगा? ये नहीं देगा। बेंजीन है भाई, एरोमेटिसिटी नहीं लूज करेगा। ये नहीं देगा। ये देगा। आपको क्या मतलब रेजोनेंस? एरोमेटिसिटी नहीं लूज करना चाहिए। ये और ये देगा, लेकिन ये नहीं देगा ना। ओनली साइक्लोप्रोपेन देगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। लिखा सबने? बहुत आसान हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, लास्ट रिएक्शन आज की, 2 मिनट और पढ़ना बस। पढ़े? करें? लिखो, एडिशन ऑफ Br2 इन ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई? NaCl, नमकीन पानी। देखो, एक्वस NaCl बोलो। एडिशन ऑफ Br2 इन ब्राइन सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं? चलो भाई बताओगे आप? जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या मैंने लिख के दे दिया Br2, या तो ब्राइन सॉल्यूशन लिख के देते ब्रैकेट में, और या लिख दिया अपने यहाँ पे एक्वस NaCl। बात एक ही है ना?
या ऐसे भी लिख के दे सकता है Br2 ब्राइन सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख देता कई बार एग्जामिनर। ठीक है, समझ जाओगे ना। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, बता सकता कोई? बताओ इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? करें स्टार्ट, कैसे बनेंगे? देखो आपको पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम यहाँ पे Br2 एक्वस NaCl ले ही रहे हैं, ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे Br प्लस का टैग होगा, कैटायन तो यहाँ पे Na प्लस भी, Na प्लस क्यों नहीं हो रहा? ये इस पे टैग करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, Na प्लस पे करेगा क्या? Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करता है फर्स्ट ए के और सेकंड ए के कैटायन, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पहले दिन ही लिखवाया था। तो भूल जाते हो यार। CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH2, यहाँ Br बनेगा, Br ही करेगा इलेक्ट्रोफाइल काम। फिर आपको पता है सीधा सीधा बना दूं क्या इसी प्रोसेस में, साइक्लोहेलोनियम आयन। ठीक, अब क्या करना है, यहां पे एंटी एडिशन करना है आपको। किसका होगा? Br माइनस आपके पास, Cl माइनस आपके पास है क्योंकि एक्वस NaCl है, और आपके पास एक्वस है तो यानी पानी भी आपके पास है। तो इन तीनों में से कोई भी यहां पे अटैक कर सकता है। मान लीजिए पहले केस में हम बोल दें कि किसने अटैक किया, Br ने अटैक किया, तो ये बनेगा। दूसरे केस में मान लीजिए CH3 CH CH2 Br Cl माइनस ने अटैक किया, और तीसरे केस में मान लीजिए किसने अटैक किया, वाटर ने अटैक किया। तो ये तीन केस बन जाएंगे। अब देखो इनमें तीनों में एक एक कायरल कार्बन है, एक एक कायरल कार्बन होगा तो इसका भी ये डी आइसोमर एल आइसोमर, डी आइसोमर एल आइसोमर, डी आइसोमर एल आइसोमर। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट टोटल बन गए कि नहीं बने? तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? एम्स में पूछ सकता है, ठीक, नीट में पूछ सकता है, कर लोगे याद? तो समझ आया आज का लेक्चर? तो अभी भी अपनी ER खत्म नहीं हुई है, ER में अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल आगे, कल और अच्छे और कॉन्सेप्ट करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? किसी का कोई डाउट है? ठीक है भाई, थैंक यू। पढ़ लेना इसको अच्छे से ना, और ये क्वेश्चन जो मैंने आज कराए प्रैक्टिस कर लेना एक बार। थैंक यू।